दोस्तों अनुपम अल्फ़ा A794 की टावर क्रैन की पैनल में ये सिंगल फेस प्रिवेंटर SPP सिलेक्ट कंपनी का 800 PSR मॉडल लगा हुआ था। अभी फॉल्ट में ऐसा था कि कभी भी पावर कट होता था। यहाँ पे जो लोकल कंपनी है इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोवाइड करती है उसका पावर कभी धीरे धीरे कटता था, कभी एक फेस कट देता था, तो उसमें टाइम लगता था। वो टाइम पे अगर होस्टिंग लोड में है, मतलब आप 1 टन का 2 टन का लोड उठा रहे हो, तो ब्रेक को जो 3 फेस की ये ब्रेक है उसको धीरे धीरे होकर पावर कट होता था। उसकी वजह से लोड स्लिप मार के नीचे गिर जाता था। तो वो फॉल्ट दोबारा आए नहीं, इसके लिए हमने ये SPP 800 PSR की जगह पे GIC कंपनी का मॉडल नंबर MG73BH लगाया है। अभी ये दोनों में क्या अंतर है ये आपको बताएंगे। GIC का ये डिवाइस लगाने पे क्या फ़ायदे हैं वो भी आपसे डिस्कस करेंगे। पहले इसका जो लिमिटेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये देखिए 200 मिलीसेकंड का इसका ऑन डिले टाइमिंग है और उसके बाद 154 वोल्ट AC के नीचे जब तक वो जाएगा नहीं तब तक वो ट्रिप नहीं मारेगा। और फेस इम्बैलेंस है 30 वोल्ट फिक्स्ड और 154 से 500 की इसकी रेंज है AC की। ठीक है, अभी इसके बारे में बात करेंगे। ये देखिए इसमें सेटेबल है। सेटेबल बोले तो कि आप इसको सेट कर सकते हैं। जैसे हमने UV अंडर वोल्टेज, OV ओवर वोल्टेज और ऑन डिले, ये 3 चीज़ को सेट करके अभी रखा हुआ है। इसमें कैसा है कि जैसे आपको रेंज दिया हुआ है, जैसे UV की बात करेंगे तो 55 से लेकर 95% तक इसमें सेटिंग रहता है। ये जो आपको नोब दिख रहा है ना, ये नोब को आप ये स्क्रू ड्राइवर की मदद से ऐसे घुमा के सेट कर सकते हैं। दूसरी बात, ओवर वोल्टेज, उसमें 105% से लेके 125% तक का सेटिंग रहता है। हमने इसको 105% पे सेट किया है ओवर वोल्टेज को। अंडर वोल्टेज को 90% पे सेट किया हुआ है। और ऑन डिले जो टाइमिंग है उसको 5 सेकंड, ये 3 और 6 के बीच में जो लाइन है ना, वहाँ पे 5 सेकंड पे सेट किया हुआ है। अभी जब भी मान लो कि आपका 415 का AC वोल्टेज है, बराबर है, तो उसका 90% मतलब 10% कम होगा तो 380 तक, वो 390 से 380 के बीच में जब भी पावर रहेगा तब तक वो चलाएगा। उसके नीचे जाएगा तो UV का ट्रिपिंग आ जाएगा और ये सिग्नल जल जाएगा, ये रेड LED जल जाएगी। OV को हमने 105% पे सेट किया हुआ है। आप 1110 1115 तक भी सेट कर सकते हैं। OV कब आएगा? जब भी आपका होस्टिंग है, बराबर है, वो जैसे स्लो होगा या स्टॉप होगा वो टाइम पे ब्रेकिंग रजिस्टर में पावर जाएगा। उसके अलावा जो भी पावर बचता है वो मेन इनपुट में आता है और उससे वो डिसिपेट हो जाता है। लेकिन वो टाइम से पहले अगर इसमें कुछ पावर रहा तो OV का सिग्नल आएगा और ट्रिप मार देगा। इसके अलावा मेन पावर सप्लाई में कभी भी आपका अंडर वोल्टेज या ओवर वोल्टेज आता है, अंडर वोल्टेज बोले तो 415 से कम इसकी सेट है, सेट लिमिट जो हमने रखी है, बराबर है 380 390, उसके भी नीचे जाएगा तो ये ट्रिपिंग आएगा। OV 415 है, 105% बोले तो उसको 440 430 तक अंदाज से बता रहा हूँ होगा। ठीक है, एग्जैक्ट लिमिट नहीं रहता है, फिर भी इसमें परसेंटेज दिया हुआ है, वो हिसाब से मैं गिनती करके आपको बता रहा हूँ। अब 440 के ऊपर जाएगा, 450 460, तो भी ये OV का ट्रिपिंग इसमें आ जाएगा, ताकि ऑपरेटर को या किसी भी टेक्नीशियन को पता चले कि भाई ये फॉल्ट किस वजह से आ रहा है। उसके बाद का जो नीचे है ब्लिंक, असिमेट्रिक, मतलब अगर आपका फेस अनबैलेंस होता है, असिमेट्रिकल होता है, भाई RYB, कभी BYR, ऐसा कुछ भी फॉल्ट आता है या रिवर्स होता है। असिमेट्रिक बोले तो पावर में फ्लक्चुएशन है, और REV रिवर्स बोले तो आपका RYB उल्टा हो गया है, तो क्रैन भी आपका सभी फंक्शन उल्टा चलेगा। तो वो टाइम पे ये ब्लिंक कांस्टेंट LED जली रहेगी और असिमेट्रिकल फेस में वो ब्लिंक होती रहेगी।
पावर फ्लक्चुएशन के टाइम पे ये ब्लिंक रहेगा और आपने फेस उल्टा किया है नीचे से या ऊपर से तो ये कंटिन्यूस ऑन रहेगा। तो इतना सारा फैसिलिटी ये GIC के MG73BH सिंगल फेस प्रिवेंटर डिवाइस में दिया हुआ रहता है। अब ये ऑन डिले का क्या काम है कि जैसे ही आपने पावर नीचे से काटा है या यहाँ से मेन MCB से आपने पावर कट किया हुआ है, ठीक है, फिर चालू करेंगे तो 5 सेकंड के बाद ही चालू होगा, तब तक वो टाइम लेगा पावर को ऑब्जर्वेशन करने के लिए। तो ये एक तरह से आपका रोबोट हुआ पावर को मॉनिटरिंग करने के लिए और पावर सेफ्टी के लिए पैनल के सभी फंक्शन जो भी काम करते हैं, जैसे VFD है, आपके टाइमर लगे हुए हैं, ठीक है, वो सभी को प्रोटेक्शन करने के लिए चौक है, ट्रांसफार्मर है, इसके लिए ये डिवाइस काम करेगा। अभी जैसे मान लो कि अभी आपका पावर बैलेंस है तो यहाँ पे हरा इंडिकेशन जो अभी दिखा रहा है, क्योंकि अभी पावर बैलेंस है तो ये लाल जो लाल कलर की LED है उसके ऊपर आपको ग्रीन कलर का ये ऑन का इंडिकेशन मिल जाएगा। इसका मतलब कि पावर अभी सही है। और नीचे आपको यहाँ पे 3 और 3 6 टर्मिनल दिख रहे हैं, ठीक है, 25, 26, 28, 25, 26, 28, 15, 16, 18, ये इसका कंट्रोलिंग है। ये एक रिले का कनेक्शन है, ये दूसरे रिले का कनेक्शन है। और 25 और 28 ये 2 NO पॉइंट है, मतलब जब भी आपका पावर सही होगा तो 25 में जो हमने इनपुट दिया हुआ है कंट्रोलिंग का, वो 28 को आउट होके आपका जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है उसमें चला जाएगा। जब भी ये SPP में कभी भी कुछ भी फॉल्ट आता है, UV OV फेस असिमेट्रिकल फ्लक्चुएशन की वजह से होता है या फेस रिवर्स किया हुआ है, तो वो टाइम पे आपका 25 से 28 में पावर जाएगा नहीं और आपकी पैनल चालू होगी नहीं। और रनिंग में अगर ऐसा फॉल्ट आता है तो यहाँ से यहाँ का पावर कट हो जाएगा, मेन कॉन्ट्रैक्टर ऑन नहीं होगा और आपकी पैनल चालू नहीं हो पाएगी। कब तक? जब तक कि ये पावर आपका रेडी नहीं होता है तब तक। तो ये SPP का हमने आपको डिटेल दिया है, ठीक है, ये इसका जो भी कनेक्शन और डिटेल्स है वो यहाँ पे दी हुई है। तो इस तरह से ये SPP काम करता है। और ये डिवाइस जो है वो हमने बहुत जगह पे लगाया हुआ है, जेंगलू की क्रेन में भी लगाया हुआ है और S की क्रेन में भी लगाया हुआ है। इसका रिज़ल्ट अच्छा है, तो आपकी जानकारी के लिए ये बता रहा हूँ। और इसमें कोई सेटेबल नोब दिया हुआ नहीं है, सॉरी उल्टा हो गया। इसके लिए आप इसको सेट नहीं कर सकते। इसमें जो 30 वोल्ट फिक्स अनबैलेंस का रेंज है 154 से 500, उसी के दौरान ये काम करेगा। तो ज़्यादा सेफ्टी मिले और अपने सभी फंक्शन सेफ रहे, इसके लिए ये SPP हमने लगाया हुआ है। अभी इसमें और एक बात रहती है, जैसे मान लो कि ये 3 फेस में हमने लगाया हुआ है, ठीक है, अभी इसको सिंगल फेस में लगाना हो, कभी आपको सिंगल फेस का भी ज़रूरत पड़ सकता है क्रैंक के अलावा कोई भी फंक्शन में, कोई भी पैनल में, कि सिंगल फेस का भी पावर आपने मॉनिटर करना हो तो L1 और P का लूपिंग रहता है। L1 और P, L1 P में लूपिंग रहेगा सिंगल फेस का, ठीक है, और आपको न्यूट्रल देना है। और 3 फेस में जैसे मैंने कनेक्शन किया हुआ है, L1 P में कोई लूपिंग रहेगा नहीं, L1 L2 L3 और न्यूट्रल, ये 4 वायर लगेंगे, क्योंकि इसका कॉइल 240 UN मतलब 240 की इसकी कॉइल रहती है। वो कॉइल के लिए आपको न्यूट्रल देना कंपलसरी है। तो ये 3 फेस को भी मॉनिटर करेगा और न्यूट्रल को भी मॉनिटर करेगा। अगर आपका न्यूट्रल भी कट हो जाता है तो भी ये डिवाइस ऑफ हो जाएगा और आपके पावर को यहाँ से यहाँ पास होने नहीं देगा। ठीक है, थैंक यू।